खेला होबे और मार्च में ही होबे। कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार में क्या मार्च में परीक्षा होगी, क्यों होगी, क्या इस बार योग्यता रहेगी, क्या अन्य राज्यों को मौका मिलेगा, और पांचवी बात एस्टेट जो मार्च में दे रहे हैं उनका क्या होगा। आपको पहले पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, तभी चीजें समझ आएंगी। ये है असली वजह। जो जब तेजस्वी जी जो है एक समाचार पत्र में एक ऐड देते हैं और पूरा पेज, फ्रंट पेज का ऐड, जिसमें वो कहते हैं कि हमने इतनी सारी भर्तियां कराई, ये कराया वो कराया, सारा श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी जो साइड है वो नहीं चाहती कि ऐसा हो, और लोगों को ये ना लगे, जो लग भी रहा है, कि तेजस्वी सरकार में आए थे तो इतनी सारी भर्तियां हुई, वरना कुछ नहीं हो रहा था। अब उसी भ्रम को तोड़ने के लिए अब सरकार वापस से भर्ती मोड में आ गई है, और ये पत्र है जो निदेशक महोदय के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है, ये कहते हुए कि पुनः तृतीय चरण की जो टीआरई 3 की भर्तियां हैं वो करानी है। आप हमें टीआरई 1 और 2 में जितने भी पद आपके पास शेष हैं वो गिन के हमें बताइए। इनके अनुमान के अनुसार लगभग 25-30 हजार पद अभी भी हैं जिन पर भर्तियां की जा सकती हैं, एकदम से भर्तियां की जा सकती हैं। और उसके लिए एक प्रारूप भी पूरा ये बना लेते हैं जिसके हिसाब से भर्तियां की गणना होगी। ये है, देखो, उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक 6 से 8 और पूरा 1 से 5, जिसमें अभी 2.0 में वैकेंसी आई थी, वही सारा प्रारूप है। तो कहानी सारी पॉलिटिकल है, मतलब वो पॉलिटिकल बेनिफिट इससे लेना चाहते हैं वैकेंसी से, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छात्रों का नुकसान है। कैसे नुकसान है देखिए, यही लोग है भाई, जब तक टीआरई 3.0 करवाया जाना था ना, इन्हीं का कहना था कि बार बार आप लोग क्यों करवा रहे हैं, बार बार करवाने का कारण क्या है। आप जो है अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की प्रतीक्षा ना देनी पड़े, इसके लिए 40,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, सुशील मोदी जी का स्वयं कहना था। और अब उनका कहना है कि 3.0 करवाएंगे। ये पूरी सरकार की अब सोच है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, क्या नए अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। एस्टेट क्योंकि मार्च में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना किया जा सकता है कि यह कह दिया जाए कि एस्टेट एपियरिंग वाले बच्चे बैठ सकते, लेकिन वो कितने ही बच्चे हैं? ये सारे बच्चे वो हैं जो पिछली बार फेल हो गए थे एग्जाम में। इस बार का एस्टेट कोई नया बच्चा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि एस्टेट की एलिजिबिलिटी कहती है पास व्यक्ति ही फॉर्म भर सकता है, तो वहां पर एपियरिंग अलाउड नहीं था। आगे चल के स्टेट आप एपियरिंग अलाउड कर भी दोगे तो बहुत कम बच्चे हैं वो। जब इन्हीं बच्चों को दोबारा पेपर देना है, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। लेकिन नहीं, बात तो राजनीतिक साख की है और नाक की है। इस वजह से पेपर मार्च में ही होगा, तो ये निश्चित है। अब इस लड़ाई को ये लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे, और बीपीएससी आप जानते हैं 1-1.5 महीने पेपर करवा देगा। पॉइंट नंबर 3, योग्यता, वो मैं आपको भी बता चुका हूं। एपियरिंग वालों को हद से हद अलाउ किया जा सकता है, लेकिन जिसके पास स्टेट भी नहीं होगा, एपियरिंग हो भी गया और जिसने स्टेट भरा ही नहीं होगा, उसका क्या होगा? तो बहुत सारी समस्याएं होने वाली है उसमें। बच्चों की ये भी मांग है कि जो बाहरी राज्य वाले हैं उनका परसेंटेज सेट किया जाए कि 5% या 10% सीटें ही उन्हें दी जाएंगी। हो सकता है इस पर बीजेपी सरकार में आने के बाद बड़ा फैसला हो सकता है और बाहरी राज्यों की सीटें निश्चित की जा सकती हैं। तो एक चीज ये है। अब जो बच्चे पिछली बार एग्जाम में रह गए थे भाई, आप लोग जहां तक हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए, उन चीजों को पढ़िए जो आपकी मिस रह गई थी, कमजोर थी। आप लोग नीचे नंबर दिया गया उस पर फोन करके हमारे बैचेज देख सकते हैं, वहां से अपने उन चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि कहीं किसी कारण कमजोर रह गए थे। ऐसे बैचेज भी हम लेकर आएंगे, रिपीटर्स बैच, जिसमें हम बच्चों की तैयारी करवाएंगे कि आप लोग जो हैं उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी चुके, अब एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब क्लासेस देख पाएंगे, उन्हें कोई अलग से पे करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी जो बच्चे नए हैं, एनरोल करना चाहते हैं, बुक्स परचेज करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर वो फोन कर सकते हैं, लेकिन